प्रिय विद्यार्थियों, नमस्कार। आज हम बीए पार्ट प्रथम में फर्स्ट पेपर में यूनिट 1 के अंतर्गत रैशनैलिटी इन कंज्यूमर बिहेवियर यानी उपभोक्ता के व्यवहार में विवेकशीलता के संबंध में अध्ययन करेंगे कि अर्थशास्त्र में विवेकशीलता का क्या महत्व है। विवेकशील व्यक्ति वह है जो अपने हितों को जानता है, वह पहचानता है, वह किसी क्रिया के उस मार्ग या दिशा को चुनने का प्रयास करेगा जिससे उसे अधिक मात्रा में संतुष्टि अथवा बहुत कम मात्रा में असंतुष्टि की उम्मीद हो। अतः विवेकशील व्यवहार बताता है कि प्रत्येक व्यक्ति न्यूनतम प्रयास से अधिकतम लाभ प्राप्त करने का प्रयास करता है। धारणा की व्याख्या। विवेकशील व्यवहार बतलाता है कि एक आर्थिक इकाई अपने पास दिए हुए साधनों से अधिकतम लाभ प्राप्त करने का प्रयास करती है। विवेकशील क्रिया। अधिकतम सामाजिकरण, अधिकतमीकरण का सिद्धांत। दिए हुए साधनों के व्यय से अधिकतम परिणाम प्राप्त करना या प्रतिफल प्राप्त करना। न्यूनतमकरण का सिद्धांत। साधनों के न्यूनतम व्यय से एक निश्चित प्रतिफल प्राप्त करना। यह इसकी व्याख्या है। उपभोक्ता व उत्पादक की विवेकशीलता के बारे में भी अर्थशास्त्र में इसी विवेकशीलता का अर्थ समझाया गया है। हम उपभोक्ता के सिद्धांत की रचना में यह मान लेते हैं कि प्रत्येक उपभोक्ता उपयोगिता अधिकतम करना चाहता है, अर्थात वह संतुष्टि को अधिक से अधिक करना चाहता है। उपभोक्ता के क्षेत्र में साधन आवंटन की प्रक्रिया में एक उपभोक्ता अपनी सीमित आमदनी को विभिन्न वस्तुओं पर इस प्रकार से व्यय करता है कि प्रत्येक वस्तु पर व्यय किए गए अंतिम रुपये से प्राप्त सीमांत उपयोगिता बराबर हो जाए। इसे सम सीमांत उपयोगिता का नियम कहते हैं। सम सीमांत उपयोगिता के नियम के अनुसार चलने पर उपभोक्ता अधिकतम संतुष्टि कर लेता है, जिसकी दो शर्तें होती है। पहला, MUX/PX बराबर MUX/PY बराबर MUZ/PZ, या फिर X/PX + Y/PY = I यानी आमदनी। यहाँ MUX बराबर X वस्तु की सीमांत उपयोगिता है, PX X वस्तु की कीमत है और X वस्तु की मात्रा। यहाँ मुख्य बात यह है कि उपभोक्ता के व्यवहार का संपूर्ण सिद्धांत इस बात पर टिका हुआ है कि एक उपभोक्ता विवेकपूर्ण ढंग से व्यवहार या आचरण करता है, अर्थात वह अधिकतम संतुष्टि के लक्ष्य को प्राप्त करना चाहता है। इसी प्रकार एक उत्पादक के विषय में यह मान लिया जाता है कि वह अपना लाभ अधिकतम करना चाहता है, या उत्पादक या फर्म के लिए लाभ अधिकतमकरण की मान्यता के आधार पर उसके व्यवहार में निष्कर्ष निकाले जाते हैं। एक उत्पादक द्वारा साधन आवंटन के विषय में यह बताया जाता है कि एक उत्पादक को अपने सीमित व्यय का वितरण उत्पादन के विभिन्न साधनों पर इस प्रकार करना चाहिए कि प्रत्येक साधन पर किए गए अंतिम रुपये से प्राप्त सीमांत भौतिक उत्पत्ति समान या बराबर हो जाए। X और Y साधनों को लेने पर उसे अधिकतम लाभ की स्थिति प्राप्त करने के लिए निम्न शर्त का पालन करना होगा। MPPX बराबर P/PX बराबर MPPY/PY, या MPPX X साधन की सीमांत भौतिक उत्पत्ति तथा PX X साधन की कीमत होती है। यहाँ हमें याद रखना होगा कि हम उत्पादक का एकमात्र उद्देश्य लाभ अधिकतमकरण करना नहीं चाहते, लेकिन इसे एक महत्वपूर्ण उद्देश्य अवश्य मानते हैं, ताकि इसके आधार पर हम उसके व्यवहार के बारे में कोई निश्चित निष्कर्ष निकाल सकें। यहाँ यह ध्यान रखना जरूरी है कि उपभोक्ता व उत्पादक की विवेकशीलता उसकी व्यक्तिगत विवेकशीलता होती है, वह सामाजिक विवेकशीलता नहीं होती। जैसे एक उत्पादक अपना उत्पादन अधिकतम करना चाहता है और फैक्ट्री के धुएं से लोगों के स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव पड़ता है,
लेकिन यह प्रभाव उसके स्वयं के अनुमानों में शामिल नहीं होता। विवेकशील व्यवहार का यह अर्थ भी नहीं है कि उपभोक्ता या उत्पादक नितांत स्वार्थी होते हैं, लेकिन इस प्रकार के व्यवहार के पीछे उपयोगिता या उत्पत्ति को अधिकतम करने का आर्थिक प्रयोजन ही प्रमुख होता है। विवेकशीलता का अर्थ यह नहीं कि व्यक्ति आवश्यक रूप से पढ़े लिखे या शिक्षित या विद्वान हो। किसी भी प्रकार का व्यक्ति विवेकशील हो सकता है। विवेकशीलता नैतिकता पर भी आधारित नहीं होती है, यानी जो नैतिक रूप से सिद्धांत प्रचलित हैं उनका आर्थिक विवेकशीलता से कोई संबंध है। विवेकशील व्यवहार का संबंध निजी विवेकशीलता से होता है। इस प्रकार हमने देखा कि आर्थिक सिद्धांतों में विवेकशीलता का पर्याप्त महत्व है और विवेकशील उपभोक्ता उचित प्रकार से निर्णय लेकर आर्थिक सिद्धांतों की आधारशिला रखता है।